नवंबर, ये तारीख है एक ऐसे दिग्गज नेता के जन्म की जिन्होंने अपना वर्चस्व अपने दम पर बनाया। साइकिल चलाकर मंजिल तक पहुंचने का सपना लेकर साइकिल को ही अपनी मंजिल बना ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की। आज हम आपको बताते हैं मुलायम सिंह के 55 सालों का सफर। मुलायम सिंह ने कैसे अपने सफर की शुरुआत की और किन कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। पहलवानी, शिक्षक जैसे पेशे में रहने के बाद राजनीति की तरफ झुकाव होना आम बात है, लेकिन राजनीति के सफर को तय करना उतना ही मुश्किल है। मुलायम सिंह का जन्म इटावा के एक किसान परिवार में हुआ। मुलायम सिंह के पिताजी चाहते थे कि वे एक पहलवान बने, किंतु नेताजी को कुछ और ही मंजूर था। बात 1962 की है। जसवंत नगर क्षेत्र के एक गांव में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था और वहां पर एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। प्रतियोगिता को देखने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नत्थू सिंह पहुंचे। मुलायम सिंह ने कई पहलवानों को चारों खाने चित्त कर दिया। उनके इस कौशल को देखकर नत्थू सिंह प्रभावित हो गए और उन्होंने अपना हाथ मुलायम सिंह के सर पर रख दिया और यहीं से मुलायम सिंह यादव और नत्थू सिंह के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता शुरू हो गया। पहलवानी के बाद नेताजी शिक्षक बने। जैन इंटर कॉलेज में 1959 में इंटर करने के बाद 1963 में यही सहायक अध्यापक के तौर पर कार्य शुरू किया, जहां उस दौर में उन्हें 120 रुपये मासिक वेतन मिलने लगा। अब तक मुलायम सिंह यादव पहलवान के साथ साथ स्कूल टीचर बन चुके थे। इस बीच 1967 में गुरु नत्थू सिंह के समर्थन से मुलायम सिंह को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिल गया और मुलायम सिंह ने अपने गुरु को निराश नहीं किया। मुलायम सिंह ने जसवंत नगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लाखन सिंह यादव को हरा दिया और वहां से शुरू हुआ मुलायम सिंह यादव से नेताजी बनने का सफर। 80 के दशक में अपने राजनीतिक आका चरण सिंह के साथ मिलकर इंदिरा गांधी को वंशवाद के लिए कोसने लगे मुलायम सिंह यादव, जिसके बाद वंशवाद को लेकर वे इतने लचीले हो गए कि खुद अपने बेटे और कुनबे को राजनीति में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए भी जाने गए। चौधरी चरण सिंह से वे इतने प्रभावित हुए कि नेताजी ने अपनी पार्टी की शुरुआत भी चरण सिंह की पार्टी के टूटे हुए एक चिथड़े से की। जी हाँ, चरण सिंह के निधन के बाद पार्टी टूटी और उसके एक धड़े की अगुवाई मुलायम सिंह करने लगे। 1992 में उन्होंने नई पार्टी बनाई, जिसे हम समाजवादी पार्टी के तौर पर जानते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह नेताजी ने उसी को बनाया जिस पर बैठकर उन्होंने संघर्ष किया था, जनसंपर्क किया, वोट मांगे। वही साइकिल समाजवादी पार्टी का निशान बनी, पहचान बनी और इस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। साल था 1963 और समय था फर्रुखाबाद सीट से लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का। मुलायम सिंह अपने साथियों के साथ प्रचार में जुटे थे। ये वो दौर था जब मुलायम के पास पैसों का अभाव था। समर्थकों के भरोसे उनका चुनाव प्रचार का खर्च चलता था। ये बात सभी वरिष्ठ नेता अच्छी तरह से समझते थे। ऐसे ही माहौल के बीच नेताजी की मुलाकात हुई राम मनोहर लोहिया से और दौर शुरू हुआ एक नई जुगलबंदी का। एक बार विधुना विधानसभा में राम मनोहर लोहिया मुलायम से रास्ते में टकरा गए। लोहिया ने मुलायम से पूछा कि प्रचार के दौरान क्या खाते हो, कहाँ रहते हो। मुलायम ने कहा कि लैया चना खाते हैं और लोग भी खिला देते हैं और जहाँ रात होती है उसी गांव में सो जाते हैं। तब लोहिया ने मुलायम के कुर्ते की जेब में 100 रुपए का नोट रख दिया था। दरअसल लोहिया नेताजी को बहुत मानते थे। खुद राम मनोहर लोहिया ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वे केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कद्दावर नेता मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया में मुलायम सिंह यादव को प्यार से लोग नेताजी कहते हैं। मुलायम सिंह यादव जब 18 साल के थे तभी उनकी शादी कर दी गई। मुलायम सिंह यादव की पत्नी का नाम मालती देवी था। मालती देवी मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी थी। मालती देवी ने साल 1973 में अखिलेश यादव को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने अपनी पहली पत्नी के रहते अपनी ही पार्टी की एक सदस्य साधना के संग संबंध थे। इसके बाद उनकी पहली पत्नी की लंबी बीमारी के चलते साल 2003 में निधन हो गया। वहीं इसी साल मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता से विवाह कर लिया।
साल 1988 में साधना गुप्ता ने प्रतीक यादव को जन्म दिया। शादी से पहले मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की बातें भी कही जाती थी। मुलायम सिंह ने जब साधना से शादी की तब वह तलाकशुदा थी, लेकिन नेताजी ने अपनी भी राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को भी अपने जीवन में बखूबी निभाया। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। मुलायम सिंह यादव का किसानों, पिछड़ों के लिए संघर्ष और जमीनी आंदोलन पहचान बना और उत्तर प्रदेश की जनता ने नेताजी को धरती पुत्र का नाम दिया।